मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से स्विस शिक्षा समूह के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। बैठक में शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में साझेदारी पर हुई चर्चा। सीएम धामी बोले, इस साझेदारी से युवाओं को मिलेगा बेहतर विकल्प। सीएम धामी ने की सैन्य धाम को लेकर समीक्षा बैठक। अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने कहा, सैन्य धाम में दिखेगी उत्तराखंड की झलक। कर्नाटक चुनाव में प्रचार करने पहुंचे उत्तराखंड बीजेपी के कार्यकर्ता। बूथ प्रबंधन के साथ स्टार प्रचारक कार्यक्रम में दिखेंगी जिम्मेदारी। मंत्री और सांसदों के साथ गए 10 कार्यकर्ता। देहरादून के प्रेमनगर में वृद्धा महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने किया खुलासा। ब्याज की डायरी ने खोला हत्या का राज। ब्याज पर पैसे न देने पर की गई थी हत्या। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में स्विस एजुकेशन ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्लैडियो रैक्नेलो के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल से भेंट की। इस अवसर पर राज्य में युवाओं को पर्यटन और होटल व्यवसाय से संबंधित प्रशिक्षण को लेकर के चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इस दिशा में यहाँ के युवाओं में स्किल को बढ़ावा देने की जरूरत है। युवाओं को पर्यटन और होटल व्यवसाय के क्षेत्र में प्रशिक्षित करने के लिए यदि स्विट्जरलैंड से कुछ अच्छे प्रशिक्षकों की व्यवस्था हो सकती है तो इस दिशा में कार्य किया जाना चाहिए। राज्य में प्रशिक्षण के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था सरकार की ओर से की जाएगी। युवाओं को सर्टिफिकेट कोर्सेज की अच्छी सुविधा मिलने से उनके हुनर को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सैन्य धाम के निर्माण कार्यों में और तेजी लाई जाए। सैन्य धाम का स्वरूप भव्य और दिव्य हो। इसके लिए अन्य राज्यों के सैन्य धामों की जो स्टडी की गई है उसमें जो बेहतर कार्य किए गए हैं उन कार्यों का समावेश सैन्य धाम में किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सैन्य धाम में उत्तराखंड की झलक दिखे। सैन्य धाम के आसपास केदारखंड और मानस खंड की थीम पर आधारित क्या क्या गतिविधियां हो सकती हैं, इस पर भी ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने सचिवालय में सैन्य धाम की उच्च स्तरीय बैठक के दौरान ये निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों की एक बैठक ली है। सैन्य धाम को लेकर के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सैन्य धाम के निर्माण कार्यों में और तेजी लाई जाए। सैन्य धाम का स्वरूप भव्य होना चाहिए, दिव्य होना चाहिए। इसके लिए अन्य राज्यों के जो सैन्य धाम हैं, जो शौर्य स्थल हैं, उनकी जो स्टडी की गई है उसमें जो जो बेहतर कार्य किए गए हैं उन कार्यों का समावेश सैन्य धाम में किया जाना चाहिए। और यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सैन्य धाम में उत्तराखंड की झलक दिखे। सैन्य धाम के आसपास केदारखंड और मानस खंड की थीम पर आधारित क्या क्या गतिविधियां हो सकती हैं, इस पर भी ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने सचिवालय में सैन्य धाम की उच्च स्तरीय बैठक के दौरान ये निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की जिसमें सैन्य धाम को लेकर के उन्होंने निर्देश जारी किए हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी ने बूथ प्रबंधन के साथ कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए प्रदेश से कई नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है, जिसमें कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और सांसद नरेश बंसल के साथ साथ कई कार्यकर्ता कर्नाटक चुनाव के प्रचार करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो बीजेपी का मिशन कर्नाटक है। कर्नाटक चुनाव को लेकर के बीजेपी एक्शन में आ गई है, जहां प्रदेश से कई नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कर्नाटक चुनाव प्रचार में बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। कर्नाटक चुनाव क्योंकि संगठन हम लोग सामूहिकता से जब निर्णय चुनाव होते हैं तो केंद्र हम अपेक्षा करता राज्यों से कि ऐसे कार्यकर्ता जो चुनाव के प्रबंधन की दृष्टि से प्रभावशाली महत्वपूर्ण होते हैं और लंबा समय देने की प्रवृत्ति है, ऐसे कार्यकर्ताओं को चुनाव में बुलाया जाता है। उत्तराखंड से हमने 10 कार्यकर्ता भेजे, ऐसी बड़ी संख्या में हमने कार्यकर्ता टीम भेजी। अभी 5 लोगों की टीम और जाने वाली है। जो देश के प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी के जो सभाएं होंगी उनके प्रबंधन के लिए उन्होंने नाम मांगे हैं, वो नाम भी 1-2 दिन के अंदर हम भेज देंगे। बद्रीनाथ में जीएसटी विभाग की छापेमार कार्रवाई जारी है। विभाग के अनुसार यह प्रशासन की 2 महीनों में तीसरी कार्रवाई है। डिप्टी कमिश्नर निशिकांत सिंह के नेतृत्व में 8 टीमों का गठन किया गया, जिसके बाद 8 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की गई। हाल ही में जीएसटी विभाग की कार्रवाई में करोड़ों की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। कार्रवाई पर डिप्टी कमिश्नर निशिकांत सिंह ने बताया कि जसपुर में 8 जगह सर्वे किया गया है, जिसमें एप्रोकॉन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी के ऑफिस में चेकबुक और बिल पाए गए जो कि फर्म से संबंधित नहीं थे।
जिसके बाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए फर्म के रिकॉर्ड सीज कर दिए हैं। कार्रवाई में लगातार खुलासे हो रहे हैं। विभाग के अनुसार ऐसी ही कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। चंपावत में भारतीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने चौपाल का आयोजन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत जिले को एक आदर्श जिला बनाना चाहते हैं, जिसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के अंतर्गत ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न संस्थाओं के अनेक विषयों के वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। इन संस्थानों से आए वैज्ञानिक अपने प्रयोगशालाओं में शोध करेंगे, जिसे बाद में चंपावत में धरातल पर उतारा जाएगा। उससे यहाँ के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा और वैज्ञानिकों के सहयोग से अपनी आजीविका के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। जनपद होता है, इसके लिए आवश्यक है कि वैज्ञानिक आधार पर और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो। उसके लिए जो देश की शीर्षस्थ संस्थाएं हैं, वैज्ञानिक संस्थाएं हैं, वो इस समय चंपावत में लगातार कार्य कर रही हैं। उसमें से एक जो देश की जो 37 हमारी CSIR देश में प्रयोगशालाएं हैं जो बहुत विख्यात हैं, उसमें से एक IIP है। वो आज उन्होंने यहाँ पर ग्राम चौपाल लगाई है। आशय ये है कि रसोई से लेके हमारे डीजल पेट्रोल से लेके शिक्षा से लेके ईंधन से लेके जो भी चीज़ें हैं, जो भी नए नए प्रयोग हैं, अभिनव जो उन्होंने आज तक के कार्य किए हैं, उसको लैब से लैंड में उसको परिवर्तित करें और चंपावत में उसका अनुप्रयोग करें। इसके लिए आज की ये बैठक और कार्यशाला आयोजित की गई है। श्री हेमकुंड साहिब के कपाट 20 मई को खुलने हैं। ऐसे में कपाट खोलने से पूर्व गोविंद धाम पर से बर्फ हटाई जा रही है। गोविंद घाट गुरुद्वारे से भारतीय सेना का एक दल गोविंद धाम को रवाना हुआ। यह दल कपाट खुलने से पहले हेमकुंड साहिब तक का मार्ग ठीक करेगा। तो श्री हेमकुंड साहिब के कपाट 20 मई को खुलने जा रहे हैं और सेना गुरुद्वारे से बर्फ को हटाने के काम में जुट गई है। सेना का एक दल गोविंद धाम रवाना हुआ है। बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए यहां पर यात्री पहुंचते हैं। सेना जो है वो गुरुद्वारे से बर्फ को हटा रही है। श्री हेमकुंड साहिब के कपाट 20 मई को खुलने वाले हैं और उसे लेकर के तैयारियां शुरू हो गई हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। मसूरी की जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने मॉल रोड की सुधारीकरण के कार्य का निरीक्षण किया और अधिकारियों को तय समय पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इससे पहले जिलाधिकारी ने मोतीलाल नेहरू मार्ग का निरीक्षण किया और वहां बह रहे सीवर और सड़क की दुर्दशा पर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। तो वहीं पर्यटक सीजन से पूर्व व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की भी बात कही। इस दौरान लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी, पेयजल निगम उत्तराखंड, जल संस्थान, विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ साथ ही उप जिलाधिकारी नंदन कुमार भी मौजूद रहे। अप्रैल की तो डेट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट की डेट तो बहुत आगे तक की है, लेकिन हम लोगों की टाइमलाइन थी कि हम 30 अप्रैल तक इसको कंप्लीट कर लें। स्पेशली जो मेन काम है वो कंप्लीट हो जाए, बाद में फिर कॉबल स्टोन लगाने के और बाकी काम हो जाएंगे। तो उसी के क्रम में यहाँ पे अभी काम चल रहा है और हमारी टाइमलाइन मोर और लेस 3-4 दिन आगे पीछे चल रही है। हम कोशिश करेंगे कि इसको पूरा कर लें विद इन टाइमलाइन। उसके अलावा भी यहाँ पे और काम है, जैसे स्प्रिंग रोड पे अभी निरीक्षण किया गया, जहाँ पे रोड की स्थिति बहुत खराब है और जल निगम, जल संस्थान और PWD यहाँ पे हैं और इनको ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि इनको तत्काल ठीक। हरिद्वार के ज्वालापुर में एक दरोगा को 20,000 रुपए की रिश्वत देते गिरफ्तार किया गया है। आरोपी दरोगा ने रिश्वत एक मामले में नोटिस तामील कराने के नाम पर ली है, जिसकी शिकायत पर देहरादून विजिलेंस की टीम ने आरोपी दरोगा को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तरकाशी जिला अस्पताल में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अस्पताल में अलग से ICU वार्ड तैयार किया गया है। साथ ही ऑक्सीजन की उपलब्धता पर भी नजर रखी जा रही है। तो वहीं चारधाम यात्रा में किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो, इसके लिए अस्पताल अतिरिक्त तैयारियों में जुट गया है। को लेकर के जिला अस्पताल उत्तरकाशी पूरी तरह तैयार है। अभी हमने पिछले हफ्ते जो है इसकी
स्टेट के निर्देश से मॉक ड्रिल भी करवाई थी। हमारे जो है आईसीयू बेड भी तैयार हैं। हमारे पास जो है 25 आईसीयू बेड हैं विद वेंटिलेटर्स, और हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट 2 ऑक्सीजन प्लांट हैं, जिनमें से 200 एलपीएम का 600 एलपीएम दोनों कार्य कर रहे हैं। सिलेंडर भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जम्बो और बी टाइप भी भरे हुए हैं, और सभी लोग जो मोटिवेटेड हैं, पीपी किट वगैरह पर्याप्त मात्रा में। दून पुलिस ने एक महिला की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस एसएसपी ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि महिला का गला रेत करके उसकी हत्या की गई थी। महिला घर में अकेली रहती थी। इस मामले की तफ्तीश के लिए 6 पुलिस टीमों का गठन किया गया था। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से पूछताछ पर यह पता चला कि आरोपी ने महिला से उधार पैसे मांगे थे, लेकिन महिला ने उधार देने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद उसने महिला की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेशी के बाद उसे जेल भेज दिया है। हम लोगों ने 6 टीमें गठित की, अलग अलग पासपोर्ट टू विवेचना करने की कोशिश कर। उसमें लगभग 350 कैमरा फुटेज का देखा गया। जो इसमें जो अभियुक्त है, इसने बेसिकली लगभग 15,000 10,000 का लोन और 5,000 जो अपने बच्चे के खर्चे को चुकाने की कोशिश कर, तो पैसा अरेंजमेंट को करना था, उसके करिए उसके उधार मांगने गया था। मृतका ने मना किया और उसी बात पर शराब के नशे में था, उसी बात को लेकर के रंजिशन गुस्से में आकर के उसने मृतका का। धर्मनगरी हरिद्वार में साल भर कई मेले और स्नान पर्व आयोजित होते हैं। ऐसे में बड़ी तादाद में देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं। हरिद्वार में जाम की स्थिति से बचने के लिए सरकार ने यहां पर टैक्सी चलाने की योजना बनाई है। प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार हो चुकी है और पॉड टैक्सी के रूट का ब्लूप्रिंट भी सामने आ चुका है। इस रूट को लेकर स्थानीय व्यापारियों में खासी नाराजगी है और वे इसे धर्मनगरी के व्यापारियों के लिए खतरा बता रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन लगातार स्थानीय व्यापारियों और लोगों को आश्वस्त कर रहा है कि सभी को विश्वास में लेकर ही कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अभी योजना बिल्कुल आरंभिक चरण में है, इसलिए किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सभी से राय मशवरा करके ही योजना को धरातल पर उतारा जाएगा। व्यापार प्रभावित हो रहा है, हमारा रोजगार प्रभावित हो रहा है। बड़ी बड़ी पेशवाइयाँ यहाँ निकलती है, वो प्रभावित हो रही है। कुंभ मेले यहाँ लगते हैं, वो प्रभावित हो जाएंगे। हमारी यही डिमांड है शासन से भी, प्रशासन से भी, यहाँ जिलाधिकारी महोदय से भी। और नहीं तो अगर नहीं हमारी सुनवाई हुई तो हमारे को हाई कोर्ट भी जाना पड़ेगा। इसके स्टे में तो हम जाके रहेंगे। व्यापारी प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल फिर से रोड पे आ चुका है। इस पे पोर्टकार को आप रोड पे नहीं आने देंगे। बेल वाला होके करा जाए, हमारा ये कहना है। बाकी स्वागत करते हैं, पोर्ट टैक्सी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमने केवल रूट का विरोध कर रहे हैं। हाँ, प्रशासन से मिलेंगे, जाके पत्र लिखेंगे, बात करेंगे, जाकर के व्यापारियों के बारे में बताएंगे उनको कि साहब व्यापारियों को इस तरह से पीड़ा है। पिछले सप्ताह हम लोगों ने जब बैठक ली थी तो सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया था और उनके कहने पर ही हमने जो मेट्रो कॉरपोरेशन के अधिकारी हैं उनको बुलाया था। दिखाया गया क्या क्या रूट है, व्यापारियों की जो समस्याएं हैं उसको बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। और अभी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है तो उन्हें व्यर्थ में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनकी जो भावनाएं थीं, उनकी जो आपत्तियां थीं, प्रशासन के संज्ञान में आ गई हैं। उसको हमने मेट्रो कॉरपोरेशन तक, वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा दिया है। अब उनको शांति से प्रतीक्षा करें, कोई भी कार्य बिना सहमति के और सबकी सुविधाओं को ध्यान में रखें। लोहाघाट में फायर विभाग अग्निशमन सेवा सप्ताह मना रहा है। लोहाघाट के छानिया चौड़ स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक में फायर कर्मियों ने मॉक ड्रिल किया। इस दौरान फायर फाइटर्स ने छात्र छात्राओं को आपदा के वक्त बरती जाने वाली सावधानियों और राहत और बचाव की जानकारियां दी। एफएसएसओ श्याम बहादुर थापा ने बताया कि 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें लोगों को आग के प्रति जागरूक किया जा रहा है। तो वही प्रधानाचार्य गोविंद वल्लभ ने छात्र छात्राओं से प्रशिक्षण में लिए ज्ञान के आपदा के वक्त राहत और बचाव कार्य में उपयोग में लाने की भी बात कही। अग्निशमन सप्ताह दिवस चल रहा है और ये 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक ये चलेगा और इसमें हम जगह जगह जाकर जनता को जागरूक कर रहे हैं। मॉक ड्रिल कराया पॉलिटेक्निक में, जहाँ पर उनके शिक्षकगण एवं कर्मचारी और वहाँ के विद्यार्थी लोगों को हमने वहाँ सिखाया और कैजुअलिटी कैसे लाते हैं, कैसे उसको सांस देना, कृत्रिम सांस देना, ये सब हमने करा। और कैजुअलिटी को जैसे कोई घायल हो गया उसके मरहम पट्टी, जैसे कोई घायल बच्चे हो गए, तो ये हमने सब किया है।
लक्सर में एक टायर निर्माण कंपनी से जुड़े पूर्व कर्मचारियों का एक मामला सामने आया है। कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व कर्मचारियों का एक डेलीगेशन सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता के साथ जनपद के श्रम विभाग से मुलाकात करने के लिए पहुंचा, जहां उनके मुताबिक श्रम आयुक्त ने वार्ता करके अपना पक्ष रखा है। श्रम आयुक्त ने दोनों ही पक्षों को आमंत्रित करके सुनवाई करते हुए अग्रिम निर्णय लिए जाने का आश्वासन दिया है। तो वहीं इस दौरान पूर्व कर्मचारियों के मुताबिक वो कानूनी लड़ाई लड़कर अपने हक के मुताबिक नौकरी को दोबारा हासिल करेंगे। इनके माध्यम से जो बात हुई, वार्ता हुई डीएलसी साहब से, तो उन लोगों ने भी आश्वासन दिया है कहीं ना कहीं हमारा मतलब बेनिफिट है, हम नौकरी हमारी दोबारा वकील साहब हम दिलाओगे। यही सबकी दुआएं भी हैं और आस्था भी सब लगी हुई है। आयुक्त से बात हुई है मिस्टर यूसी राय, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम दोनों पक्षों को बुलाएंगे और दोनों पक्षों को सुन करके, और उम्मीद उन्होंने जताई है कि नहीं, अगर रिट्रेचमेंट है तो इनको नौकरी मिलेगी। वो फैक्ट्री वाले ये कह रहे हैं कि रिट्रेचमेंट नहीं है, इनका BRS है। मैंने कहा जी अनपढ़ लोग हो, क्या लिखवा लो, कुछ भी लिखवा लो। जोशीमठ अपनी सांस्कृतिक विरासतों, पौराणिक धरोहरों के साथ साथ देवी देवताओं के धार्मिक उत्सवों के लिए भी पहचाना जाता है। ऐसा ही एक धार्मिक उत्सव का आयोजन बड़ा गांव में आयोजित हुआ। इस 3 दिवसीय उत्सव में बड़ा गांव की आराध्या देवी मां भगवती 3 दिन के प्रवास पर अपने पौराणिक स्थान डोली में सवार होकर के पहुंची। यहां सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों ने हरियाली के साथ साथ अपनी कुल आराध्या देवी मां भगवती की बेटी की तरह स्वागत सत्कार किया। वहीं 3 दिनों के बाद मां भगवती को विधि विधान पूर्वक नम आंखों के साथ उनके ससुराल रवाना किया गया। हरिद्वार में राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन ने विलेज वॉलंटियर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया, जिसमें जंगलों में लगने वाली आग और मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने में मदद मिलेगी। फोर्स में जंगलों से सटे गांव में रहने वाले ग्रामीणों की भर्ती की गई है। BHEL में विलेज वॉलंटियर्स प्रोटेक्शन फोर्स के सदस्यों को ट्रेनिंग दी गई। डायरेक्टर साकेत बडोला ने सभी को जरूरी जानकारी दी और सुरक्षा किट का भी वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि ग्रामीण खुद इसमें रुचि दिखा रहे हैं, आगे भी अभियान जारी रहेगा। लोगों को ट्रेन करना और उनकी एक ऐसी फोर्स तैयार करना जो कि हमारे कई तरह के जो इश्यूज़ होते हैं, जिसमें कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एक है, जिसमें कि आपदा है, जिसमें फॉरेस्ट फायर है, उसमें वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जिसको कहते हैं, पहली पंक्ति की सुरक्षा जो है वो प्रोवाइड कर सकें, जिसमें उनको बेसिक ट्रेनिंग, जब ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए तो उसमें क्या किया जाए उसकी बेसिक ट्रेनिंग आज दी जा रही है। हमारी तरफ से उनको स्पेशल किट और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के केसेस में हम लोग किस तरह से काम करते हैं या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कैसे कार्रवाई करता है, उसके बारे में एक डेमोन्स्ट्रेशन उनको दिया जा रहा है। कोई आपदा का कोई घटना होती है तो उसमें वो हमारी पुलिस प्रशासन या रेवेन्यू जो राजस्व प्रशासन है उनकी मदद के लिए अपने आप आगे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुई माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। हरिद्वार पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने हत्याकांड को लेकर कहा कि देश के प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि देश में बेईमानी, भ्रष्टाचार और माफिया तंत्र खत्म हो। देश को इन सबसे मुक्ति मिल रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार, वैमनस्यता और डर फैलाने वालों के खिलाफ पूरी ताकत से काम किया है। तो वहीं ज्वालापुर से कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने इस हत्याकांड की निंदा की है और कहा कि हत्याकांड से लोकतंत्र की हत्या हो गई है, देश का संविधान खतरे में है। बस ठीक है, कानून व्यवस्था दवस्था है, अब क्या है भाई, मैं तेरे से निपटूंगा, तू मेरे से निपट। तो मुझे लगता नहीं अब कोई वेट करेगा कोर्ट का कि मेरा केस वहां चलना चाहिए। अब बस सब अपना सिस्टम बना ले, किसको कहाँ किससे मिलना है, टाइम रख लें, या तो वो रहेगा या वो रहेगा। ये बहुत सारे लोग होंगे, बहुत, अब 1 to 1 कर लो और क्या यही है। तो आप चलाइए। अगर कानून व्यवस्था पे अब विश्वास ही नहीं है, हम क्या कह रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। क्यों खतरे में? वो यही तो लोकतंत्र खतरे में है कि संविधान के हिसाब से कोई चलने को तैयार ही नहीं है। अब 3 लड़के आ रहे हैं, धाड़ धाड़ कर रहे हैं, हैंड्स अप कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो इसका मतलब सिस्टम फेलियर। आप बोलेंगे सिस्टम फेलियर है, ये सरकार फेलियर है, सोची समझी साजिश है। इसमें अब ज्यादा हम क्या कह सकते हैं। मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं भ्रष्टाचार की जड़ें खत्म हो। देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं ये बेईमानी, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और ये माफिया तंत्र खत्म हो। आज पूरा देश इस माफिया तंत्र से जो त्रस्त था, आज उससे मुक्ति मिल रही है। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी ताकत के साथ
ऐसे खराब किस्म के लोग जो समाज के अंदर बेमनुष्यता फैलाते थे, जो समाज के अंदर भय पैदा करते थे, जो बेमाने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पर जा करके खड़े थे, ऐसे लोगों से न केवल सावधान रहने का बल्कि उनसे निपटने का भी जो संकल्प लिया है, ये छोटी बात। अगली खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र से है, जहां पिछले 2 महीनों में तीसरी बार जीएसटी विभाग ने छापेमारी की है। क्षेत्र में डिप्टी कमिश्नर निशिकांत सिंह के नेतृत्व में करीब 8 टीमें बनाकर अलग अलग जगह छापेमारी की गई। इससे पहले भी जीएसटी विभाग की छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी का खुलासा किया गया था। तो वहीं कार्रवाई को लेकर जीएसटी विभाग डिप्टी कमिश्नर निशिकांत सिंह ने बताया कि जसपुर में 8 जगह सर्वे किया गया और एप्रोकॉन इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफिस में ट्रांसपोर्ट की चेकबुक पाई गई है। फर्मों के बिल पाए गए हैं जो इनसे संबंधित ही नहीं है। इस दौरान काफी रिकॉर्ड सीज भी किए गए हैं और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। में सर्वे हुए हैं, लगभग 8 जगह पे सर्वे किए गए हैं और जो इस पर्टिकुलर परिसर में पाया गया हमको ट्रांसपोर्ट की बिल्टियाँ पाई गई हैं, काफ़ी बिल चेकबुक पाई गई हैं जो कि इनसे संबंधित नहीं है, ट्रांसपोर्ट की लाइन से संबंधित नहीं है। हम इस बेस पे सर्वे किया गया था, तो सर्वे में काफ़ी ऑथेंटिक हमारे पास रिकॉर्ड हमने सीज किया है और उम्मीद है कि काफ़ी इवेजन निकलेगा। आगे भी काफ़ी कार्रवाई चलती रहेगी, जब जब इवेजन चलता रहेगा हमारी कार्रवाई चलती रहेगी। स्पोर्ट्स भी करते हैं, यहाँ पे ट्रेडिंग भी करते हैं वुड के काम में और उसी के बेस पे छापा मारा गया था। लकड़ी के ट्रेडिंग में अपना जो इवेजन हमें फील हो रहा था कि इवेजन है, उसी के बेस पे छापा मारा। लैंसडाउन विधानसभा के रिखड़ी खाल और धुमाकोट तहसील में गुलदार ने आतंक मचाया हुआ है। गुलदार ने पिछले 5 दिनों में 2 ग्रामीणों को अपना निवाला बना लिया, जिससे आसपास के क्षेत्र में डर का माहौल बना हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी पौड़ी ने वन अधिकारियों के साथ वार्ता की है, साथ ही प्रभावित क्षेत्र का मुआयना भी किया। वहीं जिलाधिकारी पौड़ी ने आसपास के क्षेत्र में रात्रि कर्फ्यू के आदेश दे दिए हैं, साथ ही साथ स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को 2 दिन तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। ये जो दुखद घटना है उसी के क्रम में हम लोगों ने एक पूरी टास्क फोर्स बना रखी है, जिसमें डीएफओ और एसडीएम और अदर डिपार्टमेंट्स को हम लोगों ने इसमें इन्वॉल्व किया और कॉन्टीन्यूसली हम इसे मॉनिटर भी कर रहे हैं। और जैसे कि हम लोगों ने जो उपाय करने की कोशिश की है, रात्रि के समय में नाइट कर्फ्यू रखे जाने हैं, सोलर लाइट्स लगवाई जानी है, स्कूल्स और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद किया जाना है, उस पूरे क्षेत्र को हम लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भी उनकी संख्या को बढ़ाया जाना है। फॉरेस्ट के रूल्स में जो भी परमिसेबल चीज़ें हैं फॉरेस्ट के लेवल से की जा रही है और मेरी तरफ से ये इंस्ट्रक्शन दिए गए उनको कि उनके गार्ड्स का नंबर भी बढ़ाया जाए, प्लस इसके एक्सपर्ट्स को भी बुलाते हुए एज पर प्रोटोकॉल उसे टिकट। लोहाघाट क्षेत्र में मौसम के बदलने से वायरल फीवर का प्रकोप बढ़ गया है। पाटी, बाराकोट आदि क्षेत्रों से वायरल फीवर और टाइफाइड के काफी संख्या में मरीज लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय में इलाज कराने पहुंच रहे हैं, जिस कारण अस्पताल में मरीजों की बेतहाशा भीड़ लगी हुई है। उपजिला चिकित्सालय के चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर जुनैद कमर ने बताया कि मौसम में बदलाव होने के कारण और दूषित पानी पीने से वायरल फीवर और टाइफाइड के काफी मरीज इलाज कराने अस्पताल पहुंच रहे हैं। डॉक्टर ने लोगों से उबला हुआ पानी पीने और खान पान में सावधानी बरतने की अपील की है। चल रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी आ रही है, कभी कभी ठंड हो जा रही है, यहाँ तो वायरल हो रहा है। दूसरा हमारे लोहाघाट में जो है पानी की समस्या बनी रहती है, पानी ठीक नहीं मिलता है, इससे टाइफाइड के पेशेंट बहुत आते हैं यहाँ पर। टाइफाइड यहाँ साल भर चलता रहता है, जैसे पानी की दिक्कत है। जो है बॉयल करके पीना चाहिए, रात को जो है बॉयल कर लें और दिन भर यूज़ करें उस पानी को, और खाने को खुला ना रखें, बासी खाना ना खाएं। लोहाघाट में ट्रैक्टर की ट्रॉली पलटने से 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक मजदूर को मामूली चोट आई है। इस बीच दुर्घटना की सूचना मिलने पर आपात सेवा कर्मी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने सभी घायलों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि मजदूर डामरीकरण का काम समाप्त करके बाराकोट क्षेत्र से चंपावत की ओर जा रहे थे, तभी देवरारी बैंड के पास कार को बचाने के चक्कर में ट्रॉली दुर्घटना का शिकार हो गई। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।